हेलो बच्चों, आज हम लोग स्वाध्याय 2.3 का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें से मैंने आपको 1, 2, 3 आपको होमवर्क दिया था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जब रैंक नहीं दिया होता है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रैंक उसमें निकालते हैं। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों में से लिए गए 10 विद्यार्थियों के एक निदर्श से निम्नलिखित सूचना मिलती है। तो देखो यहाँ विद्यार्थी दिए हैं, 1 से लेके आपका 10 विद्यार्थी दिए गए हैं। अब उसका गणित में प्राप्तांक और सांख्यिकी में प्राप्तांक दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो विद्यार्थी 1 है उसे गणित में 39 मिला है, जो उसे सांख्यिकी में कितना मिला, 47 मिला है। जो विद्यार्थी 2 है उसे 65 और 53। इसी तरह आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए हमें रैंक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जब हमें रैंक नहीं दिया होता है तो हमें रैंक फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो क्या बोला है, उपयुक्त सूचना से गणित और सांख्यिकी में प्राप्तांक के आधार से क्षमता बीज क्रमांक सहसंबंधांक का मान निकालें। जब भी आपको क्रमांक सहसंबंधांक का मान निकालना बोले तो हम लोग कार्ल पियर्सन के मेथड यूज करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आपके होमवर्क रहेगा, सेम टू सेम है। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन सोल्व कर लिया हूँ, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो विद्यार्थी थे विद्यार्थी पूरे लिख दिए 1 to 10। ओके, फिर जो गणित में प्राप्तांक थे सभी बच्चों को मैंने वो लिख दिया। उसके बाद जो सांख्यिकी में प्राप्तांक थे पूरे वो लिख दिए, ठीक है। अब हमें RX और RY हमें रैंक देना है। ओके, RX इसके लिए गणित में प्राप्त बच्चों के लिए इसे मतलब इसे X मानेंगे, इसे Y मानेंगे। ओके, तो रैंक में कैसे देना है, जो सबसे बड़ा है उसे फर्स्ट रैंक देंगे, जो सबसे छोटा है उसे मतलब हम लोग चढ़ते से उतरते क्रम में जाएंगे, मतलब पहले बड़ा फिर उससे फिर छोटा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा क्या है आपका, इसमें गणित में देखिए X में सबसे बड़ा आपका क्या है, यहाँ पे 98, ठीक है, 98। तो 98 को मैंने क्या रैंक दिया, 1। फिर 98 के बाद छोटा कौन सा है आपका यहाँ पे, 90। 90 का रैंक कितना दिया मैंने, 2। फिर 90 के बाद छोटा कौन सा है आपका, देखिए 82। ओके, तो 82 को मैंने क्या रैंक दिया, 3। फिर 82 के बाद देखिए उसके बाद छोटा क्या है आपका, 82 के बाद यहाँ पे देखिए 78। ओके, 78 को मैंने क्या दिया रैंक, 4। फिर 78 के बाद छोटा क्या है आपका, 75 है, 75 को दिया मैंने 5। फिर 75 के बाद क्या है छोटा उसके, 65। 65 को दिया मैंने 6। 65 के बाद छोटा क्या है, 62। 62 को दिया मैंने 7, ठीक है। अब 62 के बाद छोटा क्या है जिसे 8 रैंक दूंगा, तो यहाँ देखिए 39। 39 को क्या दिया मैंने, 8 दिया, ठीक है। अब 39 के बाद छोटा क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 36। 36 को कितना दिया मैंने, 9। और यहाँ पे लास्ट में बचा होगा सबसे छोटा क्या, 25, उसे कितना दिया मैंने, 10, ठीक है। तो आपको रैंक समझ में आया कैसे दिए। अब X को जैसे रैंक दिए उसी तरह हम लोग Y को रैंक देंगे, ठीक है। तो Y को रैंक देंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, RY। तो यहाँ देखिए Y में सबसे बड़ा इसमें क्या है आपका, 84। 84 की रैंक दिया मैंने, नहीं सॉरी, Y में देखिए सबसे बड़ा क्या है आपका यहाँ पे, 91। 91 की रैंक मैंने क्या दिया, 1, ठीक है। 91 के बाद उससे छोटा क्या है आपका, 86। 86 को दिया मैंने 2। फिर 86 के बाद छोटा क्या है आपका, 84, उसको दिया मैंने 3। फिर 84 के बाद क्या है आपका, 68 को दिया मैंने 4। फिर 68 के बाद 62 को दिया मैंने 5, ठीक है। फिर 62 के बाद छोटा क्या है आपका, 60। 60 को दिया मैंने 6। अब 60 के बाद छोटा क्या है आपका, 58। 58 को दिया मैंने रैंक 7 दिया। फिर 58 के पीछे जाएंगे तो क्या आएगा आपका, 53, इसको दिया 8। फिर 53 से छोटा क्या है आपका यहाँ पे, 51। 51 को दिया मैंने 9, ठीक है। और आपका फिर सबसे छोटा क्या है, 47। 47 को दिया मैंने 10। तो आपको रैंक देना समझ में आ गया होगा। बाकी सेम प्रोसेस से आपने सॉल्व किया होगा, RX और RY मिल गया, हमें क्या निकालना है, D।
डी का फॉर्मूला क्या होता है, आर एक्स माइनस आर वाई, तो माइनस कर दो और यहाँ पे हम लोग डी का स्क्वायर निकाल देते हैं, दोनों का हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। तो 8 में से 2 गया, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हुआ, फिर 6 में से 8 जाए कितना आएगा, -2, उसका स्क्वायर कितना होगा 4, 7 में से 4 7 गए 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 2 में से 2 गए कितना 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 3 - 5 कितना होगा -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर 5 - 4 कितना होगा आपका +1 होगा ना, क्योंकि 5 में से 4 जाए कितना आएगा +1, तो यहाँ पे +1 कर देते हैं, गलती हो गई। अब +1 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। फिर 10 में से 6 का कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 में से 9 गए 0, फिर 4 में से 3 गए 1, 1 का स्क्वायर 1। अब इन सबको क्या करेंगे हम लोग टोटल कर लेंगे, तो कितना है 4 4 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 और 16 29, 29 10 30, तो आपका टोटल कितना आया सिग्मा डी स्क्वायर 30 आया, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देना है, तो देखिए हमें n कितना दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, तो n = 10। r का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर n अपॉन में n स्क्वायर -1, तो 1 - 6 आपको दिया है, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है आपका यहाँ पे 30, n कितना है 10, 10 स्क्वायर -1, तो इन दोनों मल्टीप्लाई की कितना है आपका 180, ये सेम रहेगा वैसे। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में से 1 गया 99, ठीक है। देखिए ये सेम मैंने राइट डाउन किया, 181, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना है 990। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे 180 को 990 डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 - 0.18। अब उसको माइनस कर दो, आपका आंसर कितना आएगा 0.82, ठीक है, मतलब 0.82, ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो आपको मेथड समझ में आ गया आई होप। और आपको इसी तरह होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ओके, ये आपको करना रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपका होमवर्क है 5 और 6 सेम टू सेम है। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देना ग्रुप में। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2 निर्णायक 10 स्पर्धकों को एक सौंदर्य स्पर्धा में क्रम देते हैं और उस पर से क्रमांकों के अंतर के वर्गों का योग 214 मिलता है। इस पर से क्रमांक सहसंबंधांक के मान का परिगणन कीजिए, ठीक है, मतलब हमें क्रमांक सहसंबंधांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ दीजिए आपको n कितना दिया हुआ है 10 स्पर्धकों को, ठीक है, 10 स्पर्धकों को सौंदर्य स्पर्धा में क्रम दिया जा रहा है और उनके क्रमों के अंतर के वर्गों का योग देखो आपको 214 दिया, मतलब आपको सिग्मा डी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। हमें n मिल गया और सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया, तो मैं कुछ अब फॉर्मूला सिंपल है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो देखिए n = कितना दिया आपको 10 और सिग्मा डी स्क्वायर कितना दिया आपको 214। हमें क्या फाइनल करना r, मतलब किसके स्पेयरमैन के मेथड से, तो r का फॉर्मूला क्या होगा 1 - सिग्मा 6 डी स्क्वायर अपॉन में n ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट n स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो यहाँ पे 1 - के 6 कितना है आपका, यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर 214 214 डिवाइड में क्या किया 10 का स्क्वायर -1, तो इन दोनों गुणा किया कितना है 1284 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 - 1 कितने 99 और 10 पैसे रख दिए और 1 माइनस कितना होगा गुणा की 1284 भागे 990। अब उसको 1284 को 990 से भाग देना, कितना आएगा आपका 1.297। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा -0.297, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा अक्सर हम लोग आंसर 2 डिजिट तक लिखते हैं, तो यहाँ देखिए आपका आंसर कितना है, देखो 3 डिजिट है ना, लेकिन आपको देखो 3rd डिजिट है कि आप मतलब 5 से ज़्यादा है, ठीक है। जब भी 5 से ज़्यादा होता है तो आगे हम लोग एक ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा 0 और इसमें एक ऐड कर देंगे, मतलब कितना 3 हो जाएगा, मतलब -0.30, ठीक है।
हमें मैक्सिमम 2 डिजिट तक आंसर लिखते हैं। आप 4 डिजिट तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेथड समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी मेथड था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है, तो ध्यान दीजिए अच्छे से एक बार। दस विद्यार्थियों द्वारा किन्हीं 2 विषयों के प्राप्तांकों से क्रमांक संबंधांक का मान 0.5 मिलता है, ठीक है। आपको देखो यहाँ क्रमांक मतलब आर कितना दे दिया है, 0.5 दिया है, ठीक है। बाद में ऐसा मालूम हुआ कि एक विद्यार्थी के क्रम का अंतर 7 होना चाहिए, उसे भूल से 3 ले लिया गया था। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी के अंदर मतलब कोई एक अवलोकन था, ठीक है। उसमें जो डी आता है उसमें मैं 7 लेना था, ठीक है, लेकिन उसने भूल से क्या कर दिया, 3 ले लिया है, ठीक है। तो बोला तो क्रमांक सहसंबंधांक को सुधारा हुआ मान ज्ञात करें, मैंने हमें सुधारा हुआ आर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मेथड कैसे करेंगे। तो पहले जो जो वैल्यू हमें दी है ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 हमें n इक्वल टू कितना दिया, आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। r इक्वल टू कितना दिया, 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे। तो r का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर n स्क्वायर - 1। हम लोग यहाँ पे r का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्रमांक सहसंबंधांक है इसलिए, ठीक है। तो r की वैल्यू कितना है, 0.5 इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर में पता नहीं, तो इससे हमें निकालना होगा, ठीक है। तो सिग्मा डी स्क्वायर और n कितना है, 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 ब्रैकेट बंद किया, 10 का स्क्वायर -1 ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे ये माइनस में है ना, मतलब देखो ये समीकरण बन गया, ठीक है। तो जो ये माइनस वाला है, मतलब देखो ये माइनस में इधर अगर ये जो आपके बॉर्डर लाइन है, ठीक है, मतलब इक्वल का साइन है, इधर आएगा तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो इधर मैंने इसे उठा लाया, मतलब तो कितना आपका 6 सिग्मा डी स्क्वायर और ये 10 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 माइनस 1 कितना 99, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 पहले से था, अब ये प्लस में है ना, तो इधर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो 1 में से 0.5 माइनस किया तो कितना आएगा आपका आंसर, 0.5। और ये जो देखो ये नीचे डिवाइड में है, जब लोग इक्वेशन सोल्व करते हैं समीकरण को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 990 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और यहाँ पे क्या है, ये सहगुणक है, और सहगुणक को हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो भाग दे दिया, ठीक है। तो आपका देखो, तो आपका सिग्मा डी स्क्वायर कितना आएगा, आप लोग कैल्शियम भाग दे देना, 0.5 गुणे 990 डिवाइड बाई 6, तो कितना आएगा आपका सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 82.5 आएगा। लेकिन ये जो सिग्मा डी स्क्वायर आया है ये अपना क्या है, गलत है, हमें क्या निकालना है, सही निकालना है, ठीक है, सुधारा हुआ। तो उसके सुधारा हुआ सिग्मा डी स्क्वायर देखो पहले कैसे निकालेंगे, सुधारा हुआ सिग्मा डी स्क्वायर कैसे होगा, देखो गलत सिग्मा डी स्क्वायर मतलब आपको जो सिग्मा डी स्क्वायर आया हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर सही डी जो हमें डिफरेंस दिया है, ठीक है, वो इसमें ऐड करेंगे, और जो गलत था उसे हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे। मतलब जो अपना सही वाला सिग्मा डी है, डी स्क्वायर कैसे आएगा, जो गलत वाला उसे माइनस कर देंगे, ठीक है, और जो सही है उसे हम लोग ऐड कर देंगे, तो अपना क्या सही सुधारा हुआ सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो हमें अपना सिग्मा डी स्क्वायर पहले कितना आया था, 82.5 आया था, ठीक है। उसमें क्या बोला है, 7 के बदले कितना ले लिया, 3 ले लिया है, तो अपना सही क्या था, 7 था। और हमें क्या स्क्वायर में निकालना है ना, तो सही डी स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर माइनस गलत डी स्क्वायर, गलत क्या था अपना 3 हमने लिया था ना, तो 3 को माइनस कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 7 का 49, 82.5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब आपको देखो 49 में से 9 के कितना 40, और 82 में 40 और 82.5 और 40 कितना होगा 122.5 होगा, ठीक है। आपका सही हुआ सुधारा हुआ सिग्मा डी स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें सुधारा हुआ डी स्क्वायर मिल गया है, तो हम लोग आर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला लगाइए हम लोग, तो ध्यान दीजिए सुधारा हुआ आर क्या होगा, 1 - 6 डी स्क्वायर अपॉन में n
n² माइनस 1, ठीक है। तो 1 हमने लिखा, 6 सिग्मा d² कितना है अपना 122.5 आया, n कितना है 10 इसका स्क्वायर माइनस 1, जैसे फॉर्मूला था हमने वैल्यू रख दी। अब 1 माइनस इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 735, और इन लोगों को इसका पूरा सॉल्व करके कितना आएगा 990। अब 735 को 990 से क्या करेंगे, हमें डिवाइड कर दो, भाग दे दो, क्योंकि कितना आएगा 0.74, ठीक है। अब इसको 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपका आंसर 0.26। ये आपका सुधारा हुआ आर है, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज 2.3 समाप्त हुआ। ओके, तो बच्चों आपका एक्सरसाइज 2.3 समाप्त होता है, और आपको जो होमवर्क दिया हुआ है, जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय में आपको सभी होमवर्क स्वयं करना है। मतलब जिस टाइप के हमने होमवर्क किए लगभग इसी टाइप के हैं, ठीक है। और लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आई थिंक जो थोड़े हार्ड हैं मैं आपको मैं कल करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सभी जो विभाग ऐप है, स्वाध्याय जो ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व करना, और सभी क्वेश्चन के आप लोग सोल्व करके आंसर पीछे चेक करके आप मुझे उसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में व्हाट्सएप कर देना। ओके बच्चे, तो थैंक यू।